रॉकफोर्ड वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। राधेपुर नामक एक गांव था। गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। जब भी कोई त्यौहार आता था तो सभी एक साथ मिलजुल कर मनाते थे। सभी एक परिवार की तरह रहते थे। हर ज़रूरत के समय एक दूसरे की मदद करते थे। राधेपुर गांव के नज़दीक एक जंगल था। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन एक मंदिर में निवास करती थी। गांव वाले अक्सर वहां पूजा करने जाते थे और जब भी कोई मुसीबत आती थी तो वे सब इच्छाधारी नागिन को याद करते थे। उसी गांव के नज़दीक एक चुड़ैल रहती थी। वह चुड़ैल बहुत ही भयानक, काला जादू वाली और ख़तरनाक थी। वह अक्सर अपना रूप बदलकर अलग अलग गांव में जाकर खिलौने बेचती थी और बच्चों को गायब कर देती थी। फिर एक दिन वह चुड़ैल राधेपुर गांव में खिलौना बेचने आती है और कहती है, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। बच्चों के मनपसंद खिलौने, सस्ते खिलौने, मजबूत खिलौने, बच्चों का मन खुश कर देने वाले खिलौने ले लो। भैया दादी खिलौने ले लो, बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। खिलौने वाले को देख एक बच्चा कहता है, मम्मी मम्मी मुझे खिलौना चाहिए, मुझे वो टूक चाहिए, मम्मी दिला दो ना। बच्चे खिलौने के लिए जिद करने लगता है। तब माँ बोलती है, नहीं बेटे, अनजान लोग तो खिलौने नहीं लेते। लेकिन बच्चे के जिद के आगे माँ बेबस हो जाती है और ट्रक ले लेती है। फिर पड़ोस के कुछ बच्चे भी खिलौने ले लेते हैं। कोई कार है तो कोई जेसीबी। खिलौना बेचने के बाद चुड़ैल वापस अपने घर लौट जाती है। जैसी ही रात होती है, चुड़ैल कहती है, मेरे प्यारे खिलौने मेरे पास आओ, सभी बच्चों को मेरे पास लेके आओ। चुड़ैल के ऐसा कहते ही सभी खिलौने जिंदा हो जाते हैं और अपने आप चलने लगते हैं। चुड़ैल अपनी जादुई शक्तियों से बच्चों को अपने बस में कर लेती है और जिन जिन बच्चों से वह खिलौने खरीदते थे, खिलौने के साथ वो भी चलने लगते हैं। खिलौने धीरे धीरे बच्चों को चुड़ैल के पास ले जाते हैं। बच्चों को देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और कहती है, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज एक साथ पहली बार बहुत सारे बच्चे आए हैं। फिर कुछ समय बाद चुड़ैल बच्चों को अपना तहखाने में रख लेती है। फिर कुछ समय बाद बच्चों को होश आता है और सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं और रोने लगते हैं। बच्चों को रोता हुआ देख चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। वो बच्चों को डराकर फिर से रुलाती है। इधर गांव वाले बहुत परेशान रहते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि बच्चे अचानक कहाँ चले गए। तभी सभी गांव वाले इच्छाधारी नागिन के मंदिर में जाते हैं और बोलते हैं, हे देवी माँ, हमारी मदद करो, हमारे बच्चों का कोई अता पता नहीं है, कृपया हमारी मदद कीजिए। इतना कहने के बाद इच्छाधारी नागिन प्रकट होती है और बोलती है, घबराओ मत, मैं आप सबके बच्चों को वापस लाऊंगी। फिर इच्छाधारी नागिन अपनी नागमणि से बच्चा का पता लगाती है और गांव वालों से बोलती है, जो औरत गांव में खिलौने बेचने आई थी उसी ने सभी बच्चों को गायब किया है। वे वास्तव में एक चुड़ैल है। फिर इतने में नागिन उन बच्चों को लाने के लिए चली जाती है और फिर कुछ समय बाद चुड़ैल के पास पहुंच जाती है और बोलती है, चुड़ैल बाहर निकल और बच्चों को छोड़ दे। तभी चुड़ैल बाहर निकलती है और बोलती है, हे नागिन, यहाँ से चले जा, नहीं मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर इसके बाद दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई होने लगती है। चुड़ैल अपने काले जादू की शक्तियाँ से नागिन पर हमला कर देती है और नागिन को नीचे गिरा देती है। फिर इसके बाद नागिन बहुत क्रोध में आ जाती है और चुड़ैल को डस लेती है। एक ही बार में चुड़ैल का ताम कमाम कर देती है। फिर बच्चों को छुड़ाकर गांव वालों के पास ले जाती है। फिर गांव वाले अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देवी आपका, आपने हमारे बच्चों की जान बचा ली। फिर कुछ समय के बाद इच्छाधारी नागिन मंदिर में वापस चली जाती है। बच्चे लोग अपने मम्मी पापा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मम्मी, अब हम कभी कोई चीज़ के लिए जिद नहीं करेंगे और अनजान व्यक्ति से ना कुछ खरीदेंगे।